हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी किस तरह यू कैन क्रैक योर साइकोलॉजिकल टेस्ट इन योर एसएसबी इंटरव्यू। जैसे आपको पता है साइकोलॉजिकल टेस्ट आपकी डे टू प्रोसेस में आता है। यूजुअली आफ्टर यू गेट स्क्रीन्ड इन यू गेट प्रमोटेड टू द स्टेज 2 प्रोसेस ऑफ एसएसबी, जिसमें फर्स्ट टेस्ट होती है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। एज द नेम सजेस्ट, इस टेस्ट के थ्रू आपकी साइकोलॉजी, आपकी मेंटालिटी, आपके थॉट पैटर्न्स, आपकी इमोशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न्स को चेक किया जाता है। दिस इज अ प्योरली रिटन टेस्ट। इसमें 4 टेस्ट होते हैं, टैट, वैट, एसआरटी एंड एसडीटी, जिसके थ्रू एक कैंडिडेट की साइकोलॉजी, मेंटालिटी, एटीट्यूड्स एज वेल एज थॉट पैटर्न्स, इमोशनल रिएक्शंस, बिहेवियरल रिएक्शंस को इवेल्युएट करते हैं एक साइकोलॉजिस्ट। तो आज चलिए बात करते हैं किस तरह आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्रैक करनी है इन योर अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू। So first of all, जो आपको करनी है is to understand the types of psychological tests. You have to get familiarize yourself with what these tests are. जैसे मैंने अभी कहा 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट और टैट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और वैट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और एसआरटी एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और एसडीटी। सिर्फ इसके साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि इनका फॉर्मेट क्या है, किस तरह होता है ये टेस्ट, हर टेस्ट में क्या क्या चीजें पूछा जाता है एंड हाउ यू नीड टू आंसर देम। Next, you have to develop a positive mindset. Now, it's not possible for any person in the world to change his or her psychology. Okay, so you should have a positive mindset and an optimistic mindset, जिसके थ्रू आप कुछ भी लिखे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, your response to challenging or ambiguous situation should be positive. तो ये चीजें जो है बेसिकली पूरे साइकोलॉजिकल टेस्ट में एक साइकोलॉजिस्ट इवेल्युएट करते हैं, that how you are taking any negative or challenging situation. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस। तो बेसिकली टैट जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपको एक स्टोरी लिखना पड़ता है बेस्ड ऑन द पिक्चर विच विल बी शोन टू यू। तो इसके लिए आपको क्रिएटिविटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। सो यू शुड रेगुलरली एंगेज इन क्रिएटिव नरेटिव्स फ्रॉम पिक्चर्स। यू कैन यूज द विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस वेर यू सी एनी पिक्चर एनीवेयर इन अ बुक or on a TV or on a mobile phone or on a newspaper, and you can write a story on it. नेक्स्ट इज एनहांस्ड राइटिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। जैसे मैंने कहा 4 टेस्ट ही राइटिंग टेस्ट है, रिटन टेस्ट है। इसमें आपको बस लिखना पड़ता है एंड इट्स अ वेरी एग्जॉस्टिव प्रोसीजर बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू हैव टू नॉन स्टॉप कीप ऑन राइटिंग। इसके लिए आपकी जो राइटिंग स्पीड और एक्यूरेसी है वो दोनों ही सही होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, सो यू हैव टू मेंटेन ऑल दीज थिंग्स एंड यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली राइटिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट. Next is building a rich vocabulary. This is important to write stories in TAT or when you are writing sentences in VAT. For that, you can use different sources. Online sources are available. For not only that, you can also read books and newspapers, and you can build your vocabulary slowly and gradually so that you can use those words when you're writing the sentences or stories. Next is analyze sample responses. So we have already provided sample responses of many recommended candidates inside our course regarding psychological tests. So you can take a note of them and refer to them and write your own references, write your own answers. Okay. Also, you can take ideas from others' responses as sample, but I would not suggest you to copy paste their responses. Next is reflect on personal experiences. So obviously आपको ये जानना है कि आप अपने लाइफ में किया क्या है. So you have to self introspect, reflect on what you have done, what are your personal experiences, your achievements, your challenges, how you overcame your challenges, and how these experiences have shaped your personality and your character. तो एक बार आपको इन चीजों के बारे में clarity आ जाए, you will be able to answer all the questions in psychology test in a very effective and strong manner. Next is seek feedback from mentors. Now this is again important. हम जो अपने SSB इंटरव्यू के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं वहां पे we give regular feedback also to the students. So आपको जो क्या करना है, अपनी feedback लेनी है from the mentors and they can guide you so that you will know in which part you need to improve yourself. Next is stimulate test conditions. So like this you have to build a familiarity with the test. So what you can do is that every day you need to practice all the tests together, TAT, VAT, SRT, STT, keeping time constraints for all the tests which are different obviously. So you should know the time constraint for all tests and you should give yourself times for all the tests and conduct them on your own and perform in them also. तो इससे क्या होगा, आपकी एक स्टैमिना बढ़ेगी, मेंटल एंड फिजिकल स्टैमिना विल डेवलप, आपको एक्चुअल एसएसबी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो अगर आप टेस्ट कंडीशंस को अपने घर में एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू आर सिम्युलेटिंग इट, यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट एंड यू आर गोइंग थ्रू इट, इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू इन द एक्चुअल एसएसबी.
नेक्स्ट इज स्टे ट्रू टू योरसेल्फ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ. आपको वो ही क्वालिटीज पे ध्यान रखनी है या फोकस करनी है जो आपके अंदर है. आपको वो सारी चीजें नहीं लिखना है जो आपने कभी लाइफ में नहीं किया है या आप कभी भी करेंगे भी नहीं, या फिर जो क्वालिटीज आपके अंदर है भी नहीं, तो उनके बारे में आपको नहीं लिखना है. यू हैव टू अवॉइड राइटिंग कॉपी पेस्टिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बाकी लोगों के पर्सनैलिटी में जो है नॉट नेसेसरी वो आपके पर्सनैलिटी में भी होगा. So you have to write the responses based on your personality, your experience and your beliefs. Next is develop emotional resilience. This is very important. So TAT जैसा टेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे situations दिया जाता है जिसमें they can evoke a lot of emotional responses. Then they have different emotional response evoking images. So you have to practice maintaining this emotional resilience. ऐसा ना you're carried away by emotion writing any random story. So for this you can utilize this particular chart which I have shown to you, how you can do this emotional resilience, and you can include it and implement it in your daily life. Next and the last thing is to stay updated on current affairs. So not only current affairs, you should also know what's happening around you, how people are behaving, how they are approaching things in their life positively, how they are contributing to society, ताकि जब आप कोई भी story लिख रहे हो for TAT और SRT लिख रहे हो in your psychological test, you can implement those ideas. You can take ideas from those scenarios and implement them. So you should be well aware of whatever is happening around you and in your surroundings. So I hope कि आज के सेशन में आपको समझ आ गया है how you need to approach the psychological test in your actual SSB. ऐसे ही गाइडेंस के लिए आप हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हर रोज हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं for every month with different batches. Okay, and not only that, we have also provided competitive exam के related courses inside our app. तो अगर आप कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम ले रहे हो तो आप इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो, और एनरोलमेंट के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके. सो आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल लाइक टुडेज सेशन. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.